हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 11th फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। पहला टॉपिक है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक में इस अध्याय में दो ही टॉपिक है जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला स्वप्रेरण, दूसरा अन्योन्य प्रेरण। तो चलिए पढ़ते हैं स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। पहले इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जब किसी कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फलस्वरूप उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। जब किसी कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फलस्वरूप उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। तो इसमें लिखा है कि किसी कुंडली से बहने वाले विद्युत धारा के मान में यदि हम परिवर्तन करेंगे तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा और उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। तो तीन चीजों का इसमें ध्यान रखना है। एक तो कुंडली में बहने वाले विद्युत धारा, दूसरा चुंबकीय फ्लक्स, तीसरा प्रेरित धारा। चलिए समझते हैं इसको परिपथ से। विद्युत धारा के मान को बढ़ाने पर प्रेरित धारा मुख्य धारा की विपरीत दिशा में, यदि हम विद्युत धारा के मान को बढ़ाते हैं तो प्रेरित धारा मुख्य धारा की विपरीत दिशा में, और धारा के मान को कम करने पर धारा के मान को कम करेंगे तो प्रेरित धारा उसी दिशा में, मतलब मुख्य धारा की दिशा में प्रवाहित होता है। ये दोनों बात को ख्याल रखेंगे। विद्युत धारा के मान को बढ़ाने पर प्रेरित धारा मुख्य धारा की विपरीत दिशा में और धारा के मान को कम करने पर प्रेरित धारा उसी दिशा में, यानी मुख्य धारा की दिशा में प्रवाहित होता है। अब इसको समझने के लिए, स्वप्रेरण को समझने के लिए एक चित्र की भांति विद्युत परिपथ तैयार करेंगे। देखिए इसमें विद्युत परिपथ तैयार है। ये जो है सेल है जहां से हमको धारा लेना है। ये धारा नियंत्रक है RH, धारा को कम ज्यादा करेंगे। ये बटन है, ये सेल का बटन, और ये सेल के साथ में समांतर क्रम में एक बल्ब लगा दिए, और ये जो है सेल के साथ ही एक नरम लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली बना के इसको लपेट दिया गया है। तांबे की तार की कुंडली गुलाबी कलर से, जिसका नाम L दिया गया है। एक बल्ब है जलने के लिए जिसका नाम है B, एक सेल जिसका नाम है E, एक धारा नियंत्रक जिसका नाम है RH, और एक की, कुंजी बोलते हैं इसको भौतिकी की भाषा में, जिसका नाम है K। तो ऐसा विद्युत परिपथ हम तैयार कर लेंगे स्वप्रेरण को समझने के लिए। स्वप्रेरण को प्रयोग द्वारा प्रदर्शित करने के लिए चित्र की भांति विद्युत परिपथ तैयार करते हैं। चित्र की भांति विद्युत परिपथ तैयार कर लेंगे। अब इसी चित्र को हम समझेंगे। चलिए विद्युत परिपथ की सहायता से स्वप्रेरण को समझेंगे। दाब कुंजी को दबाने पर परिपथ में धारा बहना शुरू हो जाता है। दाब कुंजी को दबाने पर ये सेल से ये परिपथ में धारा बहना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हम धारा नियंत्रक की सहायता से धारा के मान को बढ़ाते जाते हैं, कुंडली से गुजरने वाली जो धारा का मान है वो ज्यादा हो जाता है और कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स का मान भी बढ़ जाता है। फिर क्या होता है कि जैसे ही
धारा का मान बढ़ जाता है कुंडली में, तो मुख्य धारा की विपरीत दिशा में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही धारा का मान बढ़ता है, चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ता है, मुख्य धारा की विपरीत दिशा में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। अब जैसे ही हम दाब कुंज को बंद कर देते हैं, परिपथ से बहने वाली धारा का मान कम हो जाता है अचानक से। कुंडली से बहने वाली धारा का मान कम हो जाता है, कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान कम हो जाता है। बल्ब जो है तेजी से जलकर बुझ जाता है। विद्युत परिपथ की सहायता से हम स्वप्रेरण को समझेंगे। देखिए, परिपथ में यहाँ पर दाब कुंज है, ये सेल है, धारा नियंत्रक है। दाब कुंज को दबाएंगे, ये सेल की सहायता से परिपथ में धारा बहना शुरू हो जाएगा। जैसे ही परिपथ में धारा बहेगी, बल्ब जलने लगता है। कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स बढ़ने लगता है, क्योंकि हम जानते हैं जब फैराडे का ही नियम है, कुंडली से गुजरने वाली जो धारा है उसको बढ़ाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ता है। जैसे जैसे हम धारा नियंत्रक की सहायता से धारा के मान को बढ़ाते हैं, कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ता है, बल्ब जो है जलने लगता है। और जैसे जैसे धारा का मान बढ़ता है, मुख्य धारा की विपरीत दिशा में प्रेरित धारा बहने लगता है। मुख्य धारा की विपरीत दिशा में प्रेरित धारा बहने लगता है और मुख्य धारा के बढ़ने का विरोध करता है। प्रेरित धारा जो है मुख्य धारा के बढ़ने का विरोध करता है। जैसे ही दाब कुंज को हटा लेते हैं, यानी कि हम बटन को बंद कर देते हैं, जैसे बटन बंद करते हैं, बल्ब जो है तेजी से जलकर बुझ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम कुंडली से बहने वाली जो धारा बढ़ा चुके थे, उसको हम यदि बटन बंद करेंगे तो धारा एकाएक बहना बंद हो जाएगा और प्रेरित धारा मुख्य धारा की दिशा में उत्पन्न हो जाता है। जब हम परिपथ से बहने वाली धारा के मान को कम करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स जो कुंडली से होकर गुजरती है उसके मान में एकाएक कमी हो जाता है और मुख्य धारा की दिशा में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित धारा के कारण बल्ब तेजी से जलकर बुझ जाता है। बल्ब जो बुझता है तेजी से जलकर, इसका कारण है कि चुंबकीय फ्लक्स की संख्या में एकाएक कमी होना और मुख्य धारा की दिशा में प्रेरित धारा उत्पन्न होना। इसी को स्वप्रेरण कहते हैं, क्योंकि स्वप्रेरण की परिभाषा में ही लिखा है, जब किसी कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फलस्वरूप उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। तो स्वप्रेरण में हम देखते हैं कि विद्युत धारा के मान में जैसे हम परिवर्तन करते हैं, कुंडली से बहने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स रहेगा, कुंडली से होकर जो गुजरेगी जो चुंबकीय फ्लक्स, उसमें परिवर्तन होगा और कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। मुख्य धारा के मान को बढ़ाने पर प्रेरित धारा विपरीत दिशा में, मुख्य धारा के मान को कम करने पर प्रेरित धारा मुख्य धारा की दिशा में बहने लगता है। तो स्वप्रेरण के प्रयोग में हमने देखा यहाँ पर कि यदि धारा के मान को बढ़ाएंगे तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगा मुख्य धारा के विपरीत दिशा में, धारा के मान के कम करेंगे तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगा मुख्य धारा की दिशा में, जिसके कारण बल्ब तेजी से जलकर बुझ जाता है। अब हम पढ़ेंगे स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। किसी कुंडली में फ्लक्स बंधुता की संख्या, किसी कुंडली में फ्लक्स बंधुता की संख्या उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी कुंडली में फ्लक्स बंधुता की संख्या
उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि कैपिटल N फेरों वाली कुंडली में धारा I प्रवाहित करने पर उसमें फ्लक्स बंधुता की संख्या N फाई हो तो N फाई जो है धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है, तो यह हो जाएगा N फाई अनुक्रमानुपाती I। अब यदि हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो हम जानते हैं कि ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, लेकिन एक साइड में हमको नियतांक लगाना पड़ेगा। समीकरण 1, ये जो L जो है एक नियतांक है। आगे लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं इसको, हम L के लिए हल कर देंगे। यदि इस समीकरण को L के लिए हल करना चाहें तो L का मान आता है N फाई B बटे I, और ये जो नियतांक है इसको हम स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, जहां L जो है एक आनुपातिक नियतांक है। L जो है एक आनुपातिक नियतांक है, जिसे कुंडली का स्वप्रेरकत्व कहते हैं। जिसे कुंडली का स्वप्रेरकत्व कहते हैं। अब यदि हम ऊपर के समीकरण को देते हैं 2 नंबर, यदि उपर्युक्त समीकरण में यदि I बराबर 1 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, N फाई बराबर L उत्तर आएगा, N फाई B बराबर L। अब N फाई इक्वल टू L को हम परिभाषित करेंगे। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व L मतलब स्वप्रेरकत्व, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से कुंडली में फ्लक्स बंधुता की संख्या के बराबर होता है। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से कुंडली में फ्लक्स बंधुता की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित होती है। इसी को लिखेंगे, यदि किसी कुंडली का अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से कुंडली में फ्लक्स बंधुता की संख्या के बराबर होता है। फ्लक्स बंधुता की संख्या के अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से कुंडली में फ्लक्स बंधुता की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित होती है। जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित होती है। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से कुंडली में फ्लक्स बंधुता की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित होती है। मात्रक लिखेंगे, स्वप्रेरकत्व का मात्रक स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक हेनरी है।
स्वयं प्रतिकर्ता का मात्रक हेनरी है और सूत्र है L बराबर N फाई B बटे I।